तो तमाम दर्शकों को मैं मंटू कुमार हल्दी लगा के चंदन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, यह चैनल अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, अंग्रेजी सीखने वाले व्यक्तियों के लिए बनाया गया है। साथ ही साथ इस चैनल का मेन मकसद ये है कि विद्यार्थियों को किसी भी तरह से प्रोत्साहित किया जाए, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दिया जाए। इसी कड़ी में हमने रविवार को दिन चुना जिस दिन आपको मोटिवेशन के लिए, आपको इंस्पिरेशन के लिए, आपके जोश और उमंग को बढ़ाने के लिए मैं एक शख्स को लेकर के आया हूं और आपके कैमरा के सामने वो दिखाई पड़ रहे हैं। ये हैं विशाल जी, बिहार के दरभंगा जिला के हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेन्नई में काम करते हैं, आयकर विभाग में कार्यरत हैं। तो हमने सोचा कि विद्यार्थियों को उन लोगों से मिलवाया जाए जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने उस संघर्ष को झेला है और झेल कर इस जगह पे आए हैं, जॉब कर रहे हैं। शायद इनकी बातों से आपको ज़्यादा प्रेरणा मिलेगा और रविवार के दिन आपके मोटिवेशन के लिए रहेगा, आपके जोश और उमंग को बढ़ाने के लिए रहेगा। तो बिना समय जाया करते हुए हम आपको परिचय कराते हैं विशाल जी से। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। Thank you very much for having me on your channel. Actually, I was very interested when I saw you started like this new initiative. You already have a job, so you can like others are doing. You can just stay. You're getting salary, good promotion, and everything. But like something inside you that intrigues you, that excites you to do something different for others also. So that I got interested in this. I actually wanted to be here and talk with you. कि गवर्नमेंट जॉब का आपको भूत कब सवार हुआ? आपने गवर्नमेंट जॉब तैयारी कब से शुरू की और क्या आपका शुरू से ही प्लानिंग था? 7th 8th 9th 10th करने के बाद लोगों का दिमाग में आने लगता है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, या फिर आपने मतलब 12th करने के बाद ऐसा अचानक से प्लान बनाया, या फिर किसी कहने पर या किसी को देख करके आप प्रेरित हुए? आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कब से शुरू की? हमारे स्टेट में और हमारे टाउन में एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब का थोड़ा क्रेज़ है। ये भी है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है उधर, ये सबसे ज़्यादा हाँ, ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं है और लोग इंटरेस्टेड हैं और क्या कहते हैं, इसका अच्छा क्रेज़ है, बढ़िया फ्यूचर है गवर्नमेंट जॉब का। तो ये सब मिलके मुझे लगा ये बढ़िया ऑप्शन है, तो ये करना चाहिए। चलिए, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, ये तो आपके बारे में परिचय हुआ, लेकिन जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहेगा? ऐसा क्या चीज़ था जो आपको मतलब जॉब हुआ और जो तैयारी कर रहे हैं उनको कौन सा बदलाव लाना चाहिए? यदि वो चेंज लाना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या कहेगा? क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी बातों को उन पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम यही पूछना चाहते हैं, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? एक्चुअली इस क्वेश्चन पे हम लोगों ने विचार किया। मेरे एक सर हैं जो मैथ्स वाले सर हैं, मैं अक्सर उनसे बातचीत करता रहता हूँ। तो हम लोग एक दिन बात कर रहे थे, तो वो उन्होंने ये कहा कि देखो, तुम्हारे बैच में, मेरे बैच में और भी सारे लड़के थे जो मुझसे ज़्यादा ब्रिलियंट थे। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो मुझे क्वेश्चन बैंक में लाइक सीजीएल के क्वेश्चन में, तो वो बताते थे। वो तेज़ लड़के थे। तो सब एक दो ने जो तेज़ थे वो उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया। तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया कि क्या डिफरेंस था कि मेरा क्लियर हो गया, उनका नहीं हो पाया। मुझे लगा कि आपको जो काम आपका है, आपको उस पर फोकस रहना चाहिए। तो हमें ये लगा कि मैं जो मेरा काम है, फॉर एग्जांपल सॉल्विंग क्वेश्चंस और सब्जेक्ट्स को पढ़ना, मैं वो ज़्यादा करता था, बाकी चीज़ों को कट टाइम करके। तो ये स्कूल के बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई और जो जिनका एग्ज़ाम है, फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, उनके पढ़ाई में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे स्कूल के जो बच्चे हैं अप टू मे बी 10 और 12, उनको चाहिए कि वो चीज़ों को ज़्यादा वाइड वे में, ब्रॉड वे में समझें, उनको ज़्यादा डिस्कशन करे, क्लैरिफिकेशन करे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वालों को ये नहीं होती, उतना टाइम उनके पास नहीं होता, उनको एमसीक्यू फटाफट सॉल्व करना होता है, क्या कर सकते हैं, ये सिचुएशन है। तो आपको जैसे 2-3 ईजी वे है। फॉर एग्जांपल, यू हैव टू रिवाइज मेनी टाइम्स, रिवीजन इज़ द की। एंड एसएससी वाले के लिए द क्वेश्चन बैंक, एवरीवन नोज, यू हैव टू सॉल्व सो मेनी ऑल क्वेश्चन बैंक्स, लाइक आस्क्ड क्वेश्चंस आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट फॉर करंट अफेयर्स ऑफ कोर्स। तो ये आपको करना है। रिवीजन आपको बार बार करना है। बेसिक्स जो होता है सारे सब्जेक्ट के, बेसिक कवर करने के बाद, आप बेसिक अच्छा कवर कर रहे हैं, तो बेसिक कवर करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको एसएससी का ये है व्हाट आई हैव लर्नड एंड एक्सपीरियंस्ड लाइक दिस ऑल ईयर्स। सो ये आपको करना है। ओके, ये सब करने के बाद अच्छा, 2 तरह के लोग हो सकते हैं। एक तो वो है जिनको लगता है कि वो ज़्यादा तेज़ है नहीं,
तो जो ज़्यादा तेज़ है नहीं, अगर उनको लगता है कि ज़्यादा तेज़ नहीं है तो उनको तो भाई बहुत मेहनत करना चाहिए। ये तो सिंपल कंक्लूजन हो गया कि भाई लग रहा है तेज़ ज़्यादा नहीं हो तो काम करो ज़्यादा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हम तेज़ हैं, तो उनके लिए स्पेशल मेरे एक सर थे, उन्होंने एक बार बताया था कि इफ़ यू आर जीनियस देन nowadays you might not succeed. Okay, if you are studious, even then you might not succeed. I said okay. Then he said, if you are genius and if you are working like a studious, then you will succeed. कमाल की बात है, कमाल। बिट्स टैलेंट, लेबर नेवर गोज इन वेन, इतना सारा कहावत है कि कहें तो पूरा दिन खत्म हो जाए लेबर के लिए। तो हमारे विशाल जी ने ये बताया, लेबर तो आपको करना ही पड़ेगा यदि सफल होना है तो। उसके साथ साथ आपको लेबर एक फोकस जगह पे करना है। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, विशाल जी का कहना यही था। और यदि कुछ और क्षेत्र की चीज़ें पढ़ रहे हैं, कोई और कहानी की किताबें पढ़ रहे हैं, तो उसका बेनिफिट यहाँ पे नहीं होगा। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर्स का पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको एसएससी में जॉब होगा। विशाल जी, आपसे हमारा सवाल यही है कि आगे के लिए, आपका एक पर्सनल सवाल है, आगे के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या क्या आपका आगे का टारगेट है? मैं हमेशा से सिविल्स के लिए पढ़ना चाहता था, और ये भी एक वजह है कि मैं बहुत ज़्यादा एमसीक्यू वाले एग्ज़ाम नहीं कर पाया। एक्चुअली जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ने के लिए बैठता था, एमसीक्यू का क्वेश्चन ही, तो उस टॉपिक के डिटेल्स में जाने का बड़ा मन होता था, तो उसमें टाइम बहुत खपता था। So I was always wanted to study like in a little detail, the opportunity that like civil services gives you. So this is a wonderful thing. So I think I will work. I'm preparing for civils. Maybe I will clear it. बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आपको सफलता मिले। साथ ही साथ हमने विशाल जी से बेशकीमती समय मांगा था अपने चैनल पर, और विशाल जी आपने अपना बेशकीमती समय दिया हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में जाते जाते यही कहेंगे कि आपने जो मोटिवेशन किया, उसके साथ साथ यदि कोई कविता गुनगुना दें वीडियो के अंत में, तो हमारा ये वीडियो और ही मज़ेदार हो जाएगा और दर्शकों के लिए थोड़ा सा ये मनोरंजन का भी साधन बन जाएगा। आज रविवार के दिन, तो आप कोई कविता या कोई गाना आपको दिमाग में यदि चल रहा हो, तो आप दो शब्द बोल सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। एक्चुअली बहुत सारा मोटिवेशनल पोएम है, जैसे दिनकर जी की कविता है जो हम सब बार बार पढ़ते हैं जब लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट चल रहा है। दिनकर जी की सारी कविताएं वेरी मोटिवेशनल मैं अक्सर पढ़ता हूँ। इंग्लिश में बहुत सारा पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फॉर एग्जांपल, लाइक इफ टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड आई विल चूज द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, लाइक दोज पोएम्स like they force you to choose a different path than others, like think out of the box, those things. Now एक पोएम जो मुझे एक्चुअली लेटली इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं बार बार उसको पढ़ता हूँ। ये संदीप द्विवेदी की कविता है जो मुझे बहुत सारा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं इस कविता को पढ़ देता हूँ, मौका मिला है अभी तो। कविता है कि बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, सहली कितनी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, कल मुकुट जिस पर साजना था अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था, वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। तब इस तरह सोचो स्वयं को, धर्म पर तुम रख सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। क्योंकि एक्चुअली स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम होता है, वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड इट, ओनली दोज हु गो थ्रू इट and maybe their parents, they will understand. So I think these poems will like show you a way that even if things are difficult, if you are working like tremendously hard, so good things will come. So उसी के बारे में अगर पढ़ता हूँ। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी, वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता, पर पीढ़ियाँ क्या सीख लेंगी, राम की चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण क्या करोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था, राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे, जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, तुम सहज कब तक रह सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में, सिया थी हर ली गई, था कौन उनके साथ में।
स्कूटी जब सूनी पड़ी थी, दो भाई और विपदा बरी थी। बोलो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। वह तो स्वयं भगवान था, पर उसमें कहाँ उसमें मान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। व्यथा इतनी ही नहीं है, कथा इतनी ही नहीं है, कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे राम वो गाथा नहीं है। जब तपे संघर्ष में तब हुए उस उत्कर्ष में, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के बन सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। ये संदीप द्विवेदी की कविता है, वेरी वंडरफुल पोएम, आई ऑलवेज रीड दिस। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग दिस टॉक। आई विश यू गुड लक, कीप एंड कंटिन्यू वट एवर यू आर डूइंग, कीप टेकिंग क्लासेस। एंड आप बहुत ज़्यादा सिंपल आप पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है, ये अच्छी पहला क्लास से लेकर के वो कंपटीशन तक, चाहे जो भी जिसका भी बेसिक कमज़ोर है। पढ़ने वाले तेज विद्यार्थियों के लिए तो बहुत सा ऑप्शन है, लेकिन जिनका बेसिक सही नहीं है, हम उनके लिए बेसिक का लेकर के आते हैं पढ़ाई, और एकदम जीरो लेवल से हमने शुरू किया है। और आज हमने यही सोचा कि आज रविवार दिन है, तो क्यों ना विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो कोई भी विद्यार्थी हो, तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 7वीं कक्षा में है, चाहे वो 8वीं कक्षा में है, उनके लिए हम उन शख्स से मिलवाएं जो ऑलरेडी जॉब में है, जो जॉब कर रहे हैं। विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए और दर्शकों को अपना अनुभव बताने के लिए। और आपके लिए भी ये पहला ही अनुभव होगा कैमरा के सामने, तो आपने भी एक अनुभव प्राप्त किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप सभी को, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वर्क हार्ड, स्टे फोकस्ड, you know, these are the things you have to do, and best of luck.